क्या पता हमारी पुत्री को कोई और सुयोग्य वर मिल जाए। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाथ आया रिश्ता कैसे छोड़ सकते हो? इसके विवाह के पश्चात हमें और दूसरे भी तो काम है। क्या हम सारी जिंदगी इसे पालते रहेंगे? इसे विवाह करके इसके घर भेजो, यही इसके लिए उत्तम होगा। अब ठीक है, मैं सुशीला से बात करता हूँ। सुशीला बहुत ही समझदार लड़की थी और वो अपने बड़ों का सम्मान करती थी। उसने जब सुना कि उसकी दूसरी माँ भी यही चाहती है तो वो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। सुमंत ने भी खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। सुशीला की सौतेली माँ कर्कशा ने यहाँ भी चालाकी दिखाई। बारात के खाने में रास्ते के भोजन के लिए रात का बचा हुआ भोजन बांध दिया। ये सब सुशीला ने देख लिया। उसको ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि जब उसके ससुराल वालों को ये सब पता चलेगा तो उसका और उसके पिता का कितना अपमान होगा। उसके मन में आत्महत्या का विचार आया। जब मार्ग में सब एक नदी के किनारे विश्राम के लिए रुके तो सुशीला नदी में डूबकर आत्महत्या करने के विचार से नदी के पास पहुंच गई। वो जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां कोई पूजन कर रही हैं। आप लोग ये किसका पूजन कर रहे हो? आज अनंत चतुर्दशी है और हम सब अनंत भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। इसके करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या इस व्रत का इतना महत्व है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी? कृपया करके मुझे भी इस व्रत के बारे में बताइए। बेटी, ये अनंत चतुर्दशी का व्रत है और इसमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का व्रत और पूजन किया जाता है। पूजन के बाद 14 गांठों वाले इस धागे को बांधते हैं। इस सूत्र को बांधते समय अनंत भगवान से अपनी मनोकामना कहें। सुशीला ने उन औरतों के कहे अनुसार भगवान अनंत का पूजन किया और वह सूत्र अपने हाथ में बांध लिया और भगवान अनंत से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं। आज मेरे ससुराल वालों के समक्ष मेरी और मेरे पिता की लाज रखो। मैं आपसे यही मांगती हूँ, मुझे और मेरे पिता को अपमानित होने से बचा लो प्रभु। भगवान अनंत से प्रार्थना करके जैसे ही सुशीला वापस उस जगह पहुंचती है जहां सभी बाराती ठहरे हुए थे, वो हैरान रह जाती है। उसने देखा उसका पति और उसके ससुराल से आए सभी बाराती आनंद से भोजन कर रहे थे। वहां भोजन में तरह तरह के पकवान थे। सबने सुशीला के मायके वालों की बहुत प्रशंसा की। सुशीला ने अनंत भगवान का आभार किया और अपना व्रत पूर्ण किया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसे अनंत चतुर्दशी के व्रत का महात्म्य पता चला। उस व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और धन धान्य से उसका घर परिपूर्ण हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसके पति की दृष्टि उसके हाथ पर बंधे सूत्र पर पड़ी और उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुशीला, तुम्हारे हाथ में